दोस्तों, आज मेरा दूसरा वीडियो लॉग है। मैंने पहली रमज़ान को शुरू किया था, रमज़ान पॉलिटिकल डायलॉग रमज़ान सीरीज़ के तौर पे, जो मैंने सिंधी में किया था। ख़ास तौर पे सिंध यूनाइटेड पार्टीज़ के वर्कर्स से मैं उसमें मुखातिब हुआ था, क्योंकि मैं पार्टी का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैंने सोचा कि ये जो रमज़ान का महीना है, बेसिकली मेडिटेशन का, सेल्फ कंट्रोल का और अपने दाखिली इस्लाह का महीना है। तो मैंने शुरुआत भी इसी तरीके से की थी। सिंध यूनाइटेड पार्टी के वर्कर्स को कहा था कि वो अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं, पार्टी के लिए कैसे काम बेहतर कर सकते हैं, उस पर वो सोच विचार करें। आज 3 रमज़ान है और फेसबुक पे जैसे ही मैंने सुबह को देखा कि 14 मार्च है और कार्ल मार्क्स की बरसी है, तो कार्ल मार्क्स और पैगंबर इस्लाम 2 बड़ी फ़िलासफ़ीज़ के फाउंडर्स रहे हैं। इस्लामिक फ़िलासफ़ी का फाउंडर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लम। और ये रमज़ान के महीना, उसकी इम्पॉर्टेंस ही क्या है? रिविलेशन ऑफ कुरान, नुज़ूल कुरान हुआ था। और कार्ल मार्क्स, उसकी इफादत, उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था, कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी। 2 फ़िलासफ़ीज़ हैं, एक का मज़हब का लिबादा ओढ़ा हुआ है और दूसरी बिल्कुल इकोनॉमिक सिस्टम पे ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन दोनों की फ़िलासफ़ी है और उनकी एक रूह भी है, जिसमें हम कहते हैं कि मसावात मोहम्मदी या मसावात इंसानी। तो इस्लाम और कम्युनिज़म का तकाबली जायज़ा लेना और सोच विचार करना संजीदगी से, खुले दिल व दिमाग से। तो आज मुझे ये ख्याल आया कि 2 अजीम, जो इंसानी तारीख की अजीम शख्सियात हैं, उनके कौन से ख्यालात और फ़लसफ़ों की आज भी 21वीं सदी में इफ़ादत है और क्या उनमें पैगाम में ममासलत है, क्या कोई ममासलत है भी या नहीं। कंट्राडिक्शन तो बहुत है। एक मज़हब को मानने वाली फ़िलासफ़ी है मोनोथीस्ट वहदानियत की, जो अरब दुनिया से उभरी। 3 मज़हब, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, हज़रत इब्राहिम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लम तक, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो 3 मज़ाहब का सिलसिला शुरू होता है दीन इब्राहिम का, और ये सिलसिला जो कुरान पाक का नज़ूल होता है वो 610 क्रिश्चियन एरा में। 13 सदियों बाद 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स स्लोगन लगाते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और उससे पहले जो फ़िलासफ़ी थी, जैसे इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी की, यहूदियत की फ़िलासफ़ी थी, जिन्होंने पॉलीथीज़म को रद्द करके मोनोथीज़म की बात की थी। तो वहाँ जो यूरोप में तहरीकें चली थी, आज़ादी की, फ़िक्र और अमल की आज़ादी की, रोशन ख्याली की, रेनेसिया की, 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो देते हैं। दोनों में एक चीज़ है कि वो गुलामी की मुखालफत करते हैं अपने दौर के हिसाब से। वो बदवी समाज था अरब का, वो ऑप्रेस्ड क्लास से आवाज़ उभरती है, इनकलाब की, बगावत की और नए फ़िक्र व फ़लसफ़े की।
और देखा जाए तो अपनी अपनी हयात में हुजूर सल्लम हो या कार्ल मार्क्स हो, दोनों को बहुत बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ता है, दोनों को हिजरत करनी पड़ती है, दोनों को जलावतनी देखनी पड़ती है। कार्ल मार्क्स पहले तो पॉलिटिकल मूवमेंट में होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का, जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो लिखता है जो पूरे कम्युनिज्म का बाइबल बन जाता है, जिसके बाद पूरी 20वीं सदी की जो भी तारीख है वो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जंग की तारीख है। तो दूसरी तरफ हुजूर सल्लम जब मक्के में कहते हैं कि खुदा एक है, सिर्फ एक खुदा को मानो, और ये रमज़ान में खुदा उनसे हम कलाम होते हैं जिब्रील के मार्फत, तो वो पूरी फिलासफी देते हैं, पूरी दुनिया को, उस वक्त की अरब दुनिया को थरथले में डाल देते हैं, वहाँ के जो सूरत हाल है उसको चैलेंज कर देते हैं। और उस वक्त दोनों ही जो फ़लसफ़े हैं, फ़िक्र हैं, वो पिसे हुए तबकात और जो मेल डोमिनेंसी होती है, तो हुजूर सल्लम भी औरतों की आज़ादी की भी बात करते हैं। लेकिन 13 सदियों बाद जब रशियन वो इंडस्ट्रियल इनकलाब आ जाता है, तो वो इंसान सब बराबर का स्लोगन फ्रेंच इनकलाब में मार्च से 100 साल पहले ही लग चुका होता है। तो हुजूर सल्लम का भी जो पैगाम है, इस्लाम का जो भी पैगाम है, तो उसकी रूह भी ज़ाहिर होती है रहमतुल आलमीन से। जब हम सूरह बकरा का मुतालिया करते हैं तो वो कहते हैं कि वो जो मैसेज है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, सारी इंसान ज़ात के लिए, आलम इंसानियत के लिए एक पैगाम है, जुल्म और इस्तबदाद के खिलाफ। तो एक रूह जो है वो है जितनी भी जालमाना और वक्त की हाकमाना कुव्वतें हैं, एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस हैं, उनको चैलेंज करना। ये चीज़ हमें 610 की अरब दुनिया में इस्लामिक मूवमेंट में मिलता है। इनकलाबी जो है, स्टेटस को चैलेंज करने वाला जो है, कम्युनिज्म में भी मिलता है। वो स्टेटस को चैलेंज करता है कि ये जो कैपिटलिज्म है वो बियॉन्ड रिफॉर्म्स है, उसको ही ख़त्म होना है। वो अपनी इंटरनल कंट्राडिक्शन से निकल के एक नया निज़ाम जन्म लेगा जो मसावत इंसानी पे मुश्तमिल होगा, जिसमें सब इंसान बराबर होगा, कोई भी जुल्म और इस्तेसाल में पिसे हुए तबकात नहीं होंगे, कोई मजलूम और हाकिम को जालिम कौमें नहीं होंगी, इंसान सब बराबर होंगे। तो अभी मेरे इस विलाप का ये मतलब बिल्कुल है कि मैं अपने तौर पे सारे अपने ख्यालात इम्पोज कर दूं, या उस पर मेरा ये है कि आप सोचना शुरू कर दें कि आज के दौर में, आज की 21वीं सदी में, वो 1400 साल पहले जो कुरान शरीफ का नज़ुल हुआ, 13 सदियों बाद जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया और दास कैपिटल की किताबें हैं और इस्लाम की हदीस हैं, इन दोनों की 21वीं सदी में क्या अहमियत और इफादत है, उसको देखना, उस पर क्रिएटिव अंदाज में सोचना, ये सोचने की दावत दे रहा हूँ मैं आप सबको। आज पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट बना है आसिफ जरदारी, किस पार्टी का है? पीपल्स पार्टी। उसके बानी जुल्फकार भुट्टो ने स्लोगन कौन सा लगाया था? इस्लामी सोशलिज्म। सोशलिज्म का नारा दिया था, जिस पे वो इसने पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की थी, रोटी कपड़ा और मकान, और कहा था हमारा दीन इस्लाम है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं था। ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। भुट्टो ने सोशलिज्म का नारा भी लगाया, इस्लाम का नारा भी लगाया, और ये कोई नई चीज़ नहीं थी। 20वीं सदी में जितने भी रिलीजियस लोग थे जो एक्सप्लॉयटेशन के, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ थे, तो उन्होंने रिलीजन की और कम्युनिज्म के इकोनॉमिक सिस्टम का
का संगम करने की कोशिश की थी। लैटिन अमेरिका में बहुत सारी क्रिश्चियन मूवमेंट्स थी, जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थी, जो क्रिश्चियनिटी हज़रत ईसा के इनकलाबी जोहर को और मार्स के इनकलाबी जोहर को मिला के चलती थी। तो इस तरीके से ये पॉपुलिस्ट मूवमेंट भी चली। 90 में सोवियत यूनियन का फाल हो गया, मार्क्स कम्युनिज्म लोगों से की याददाश्त से मिटने लगा, और क्योंकि कम्युनिज्म थ्रेट था कैपिटलिज्म के लिए, तो इन 30 सालों में ये याददाश्त खत्म हो जाए नई जनरेशन से, वो बहुत ही कामयाब कोशिश हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कैपिटलिज्म जो कम्युनिज्म की जंग में वो सरमाएदार दुनिया, अमेरिका, यूरोप वगैरह, जो मजहबी कुव्वतों की इत्तेहादी थी, अफगान जिहाद सपोर्टेड बाय अमेरिका, सपोर्टेड बाय इजराइल, वो जब कम्युनिज्म का फाल हो जाता है कम्युनिस्ट ब्लॉक का, तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वेस्ट वर्सेस इस्लाम की फिलॉसफी आ जाती है, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस की फिलॉसफी आ जाती है। तो पहले कैसे कैपिटलिज्म और सारी मजहबी कुव्वतें एक पेज पे थी, फिर कैसे मुतदाद हो गई, और आज पूरी दुनिया के अंदर ये बहस ही खत्म होती चली जा रही है। हर जगह कैपिटलिज्म का राज है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि आज जो मशरिक की कुव्वत है चाइना, जो इकोनॉमिकली अमेरिका को भी चैलेंज दे रही है, वर्ल्ड पावर सोवियत यूनियन की जगह बन के उभर रही है, इट्स रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो चीन माओ ज़ेडुंग की रहनुमाई में, मार्क्स की फिलॉसफी के रहनुमाई में जो चीन बना था, वही चीन, वही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म फल फूल रहा है। वो कम्युनिज्म तो नहीं है, कैपिटलिज्म सुपरसीड कर रहा है उसको, लेकिन कंट्रोल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो वैलिडिटी तो इस वक्त भी है कि हमें देखना है, हमें सोचना है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ दाखिली इंकलाब को। हम रमज़ान में रोज़े क्यों रखते हैं? सारे मज़ाहिब में फास्टिंग के अलग अलग तरीक़ेकार हैं। बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ कंट्रोल, कि आप अपने आप की इस्लाह करें, अपने आप का जायज़ा लें। तो मैं दावत देता हूं कि आप अपनी ज़हनी इस्लाह भी करें, ज़हनी तरवीज भी करें, कि क्रिएटिव अंदाज में सोचें कि आज के जितने भी मज़ाहिब हैं बशमूल इस्लाम, और मगरब की जितने भी फ़िलासफ़ीज़ हैं या मशरिक़ की जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं, उन पे खुले दिल व दिमाग से सोचें, गौर व फिक्र करें, और आज़ादी से जीने की राहें निकालें, फ़िक्र अमल की राहें निकालें, नेकी की राहें निकालें। हमारी जो आज की पूरी सियासत है, वो जैसे कहते हैं को मक्कारी व अयारी का एक मंबा व काक महल बन गई है, क्योंकि हमारे दिमागों से ये सवाल हट गया है कि नेक क्या है, बद क्या है। हम कहते हैं यूटिलिटी, पीपल्स पार्टी से ये फ़ायदा मिलेगा, नवाज लीग से ये मिलेगा, इमरान से ये मिलेगा, उससे फौज से ये मिलेगा। मतलब हम अपनी ज़ाती ग्रोही तंग नज़री में और मुफादात को हमने अपनी ज़ात पे हावी कर दिया है। ये भी मेरा नुक्ता नज़र है, हो सकता है गलत हो। तो मैं सोचने की दावत देता हूँ, डायलॉग की दावत देता हूँ कि हम सब लोग आओ मिलके खुले दिल दिमाग से इस माह में सोचें कि हमें इस दलदल से कैसे निकलना है जिसमें आज पाकिस्तान की सोसाइटी पूरे 22 करोड़ अवाम फंस चुके हैं। उस दलदल से कैसे निकलना है, उससे निकलने के लिए सिर्फ इन सियासतदानों पे, इन जजों पे, इन जनरलों पे सिर्फ आप बहस करेंगे तो निजात की राह नहीं निकलेगी।
मायूसी फैलेगी कि सब के सब ऐसे ही हैं। इससे निजात की राह निकलेगी जब आप पूरी इंसान दोस्त जितने भी फ़िक्र और फ़लसफ़े आए हैं उन पे थोड़ा गौर और फिक्र करेंगे। अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपना फ़िक्र, अपना फ़लसफ़ा, अपनी सोच पूरी आफाकी रखेंगे, पूरी इंसानियत की भलाई की, निजात की राह पे सोचेंगे, तो हमारी जो कौमें हैं, मशरक़ की कौमों का अलग तज़ाद है, मगरबी कौमों के अलग इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन पूरी इंसान सब बराबर हैं। इस्लामी फ़लसफ़ा कैसे रहमतुल आलमीन बने, कि वो पूरे आलम इंसानियत के लिए रहमत का फ़लसफ़ा हो, वो राहें हम कहाँ से कैसे निकालें, हम उस पर सोच विचार करें, गौर फिक्र करें। थैंक यू।